लेकिन रमेश बिधूड़ी जो भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण और दिल्ली से जो सांसद हैं, और जिस तरह का बसपा सांसद जो अमरोहा के हैं दानिश अली भाई, उनके ऊपर जिस तरह का अभद्र भाषा का, संसदीय भाषा का, एकदम कहा जाता है ना टपोरियों वाली जो भाषा होती है, उस तरह का भाषा का प्रयोग करते हुए रमेश बिधूड़ी ने जो कटुआ, और यही नहीं, गुंडई की हदें पार करते हुए उसने धमकी देते हुए कहा कि बाहर निकल, तुझसे निपटता हूं, तुम्हें बताता हूं। तो यह भाषा जो है की भाषा है, एक उग्रवादी की भाषा है। और रमेश बिधूड़ी ने वही जो भड़ुआ शब्द इस्तेमाल किया है। मैं बता दूं कि 1992 से पहले यह जर्लिन बर्लिन रोड है, जो लाल बत्ती वाला एरिया कहा जाता है, दिल्ली का जो जीबी रोड है, वहां पर यह भड़ुआगिरी का काम करता था। तो भड़ुआ का चरित्र और भड़ुआ का चाल चलन तो ऐसा ही होता ना, जैसे परिवेश में व्यक्ति पलता है उसी के हिसाब से उसका चाल चरित्र और मनोवृत्ति बनती है। और दानिश के ऊपर जिस तरह से संसदीय भाषा का प्रयोग किया, और भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ सिंह तो भाई नरम विचारधारा के माने जाते हैं, उन्होंने स्वयं जो है क्षमा मांगा। लेकिन इस पर आप नहीं देखे हर्षवर्धन सिंह मुस्कुरा रहे हैं, जितना यह बोल रहा है उतना ही वो मुस्कुराते जा रहे हैं, जो आदमी बड़ा धीर गंभीर स्वभाव के माने जाते हैं। तो यह भारतीय जनता पार्टी का यही असली चेहरा है। और इंडिया गठबंधन बढ़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी में जो बौखलाहट है, उसके पैरों की जमीन खिसक रही है। तो अली बाबा 40 चोरों का जो गिरोह है ना, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, और नेशनल लीडरशिप अडानी वाला, ये बौखला गए हैं, ये आपा खो चुके हैं। सांसद रमेश बिधूड़ी ने जिस तरह का दानिश अली पर बयान दिया है, और जेपी नड्डा का यह कर्तव्य बनता है, देश के गृह मंत्री अमित शाह का और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कर्तव्य बनता है कि वह सार्वजनिक रूप से जो है कि इस देश की जनता से क्षमा मांगने के साथ साथ रमेश बिधूड़ी पर इस तरह का दबाव पड़ना चाहिए कि जिस तरह का वह भाषा एक सांसद को देते हुए धमकी दिया है, उससे सार्वजनिक रूप से क्षमा मंगवाना चाहिए। और उस सांसद को, अरे भाई आप देखे होंगे कि मणिपुर वाले पर जब कार्रवाई चर्चा चल रही थी, वहां पर जो है वो चड्ढा जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह को है, जो है कि आप मार्शल लगवा करके संसद से बाहर करवा देते हो, उनको कार्यवाही तक निलंबित कर सकते हो, और मानहानि का आरोप लगा करके राहुल गांधी जी की सदस्यता को खत्म करा सकते हो, घर से बेघर करवा सकते हो। लोटन राम जी, आपसे अंबानी, अडानी और मोदी के ऊपर जब टिप्पणी होती है तो सांसद सदस्यता चली जाती है, और अब इस तरीके की टिप्पणी हो रही है, तो क्या सदस्यता नहीं जानी चाहिए? देखिए, सदस्यता चली जानी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का अगर चाल चरित्र अगर सही है, राष्ट्रवादी है, तो रमेश बिधूड़ी को जो है कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी बर्खास्त कर देना चाहिए। और जो कड़ी से कड़ी जो धारा लगती है, यह जीवन में कभी चुनाव न लड़ पाए, या इस तरह का आतंक भाड़ुआ कि ताकि देश के अमन चैन में जो है कि खलल पड़े, या ये हिंदू और मुसलमान करने का प्रयास कर रहे हैं कि दानिश अली मुसलमान है इसलिए तुम गुंडई करोगे, भाषा बोलोगे, बाहर निपटने की बात। एक जब सांसद के साथ, जिसको कि जनता ने चुन करके भेजा अपनी रहनुमाई के लिए, उस सांसद के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, इस तरह की खुलेआम गुंडई की भाषा बोली जा रही है, धमकी दी जा रही है निपटने की, देखने की, तो बताइए कि आम जनता के साथ इन बेईमानों का चाल और चरित्र कैसा होगा, व्यवहार कैसा होगा। यह देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा शर्मनाक विषय है। और भारतीय जनता पार्टी, देखिए, ये तो मुसोलिनी को, नेपोलियन बोनापार्ट को अपना आदर्श मानते हैं, और हिटलर को अपना नायक मानते हैं, उन्हीं की शपथ लेकर आरएसएस का गठन किया गया। तो यह जिस तरह की संसदीय भाषा का प्रयोग और गुंडई की भाषा का प्रयोग हो रहा, यह अक्षम्य है, अत्यंत निंदनीय है, शर्मनाक है, और इससे हमारा भारतीय लोकतंत्र पर जो है कि बदनुमा धब्बा लगा है। अगर भारतीय जनता पार्टी, अगर पूरा उनका नेतृत्व और देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अगर क्षमा नहीं मांगते हैं, रमेश बिधूड़ी पर जो है कठोर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो यही माना जाएगा कि यह भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू और मुसलमान करने के लिए जो है कि रमेश बिधूड़ी जैसे वही जीबी रोड पर जो है भड़ुआगिरी का काम करने वाले जो सांसद दक्षिण मुंबई से हैं, तो यह माना जाएगा कि यह जो है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के इशारे पर इस तरह की धमकी जो है संसद के गलियारे में दी गई है।